आदाब नाज़रीन, GKC के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मायरा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। श्रीनगर के खानियार विलेज में आगजनी का वाक़ा पेश आया। 3 घर समेत दारुल उलूम और मैरिज हॉल भी शामिल। फिनांस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों का एहतजाज जारी। मुजफ्फर शाह ने बीजेपी हुकूमत पर साधा निशाना। आरे अवहातु कुलगाम के लोग सड़क की खस्ता हालत से परेशान। लोगों ने सड़क पर जल्द काम शुरू करने की अपील। और ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हदबंदी पर उठाए सवाल। जगमोहन सिंह राणा ने सिख बिरादरी को नजरअंदाज करने पर लगाए इल्जाम। अब खबरें तफसील से। श्रीनगर के खानियार विलेज में आगजनी का वाक़ा पेश आया, जिसमें 3 घर समेत दारुल उलूम और मैरिज हॉल भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों ने और फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन आग काबू में ना आ सकी, जिसके नतीजे में इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। आग लगने की असल वजह मालूम की जा रही है। आपको बता दें, इस सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पिछले कई दिनों से एहतजाज कर रहे फिनांस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों का आज श्रीनगर में अपने मतालबात के हवाले से एहतजाज जारी रहा। इस दौरान ANC के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह भी यहां इनके बीच शामिल हुए, जिन्होंने नाराजगी जताते हुए बीजेपी हुकूमत की इस बात पर तनकीदगी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगार नौजवानों को 50,000 नौकरियां फराहम करेंगे, जो कि महज एक मजाक है। उन्होंने बराह रास्त PM मोदी से इस मामले में मदाखलत की अपील की है। मेरे भाई हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली पूछ रहा हूं। आज ये कश्मीर के बच्चियां यहाँ बैठी हैं, कहाँ है आपका प्रोग्राम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ? ये तो रास्ते में बैठी हुई हैं और क्वालिफाइड है। ये इन्होंने क्या गुनाह किया है? अगर किसी ने स्कैम किया है तो उस स्कैमस्टर को पकड़ो, उसको जिंदा जलाओ, मगर ये तो नहीं। और 900 फैमिलीज हैं, they are qualified people, they have passed their exams. What is their fault? I am asking the Lieutenant Governor with respect, asking the Prime Minister, asking the Home Minister with respect. Sir, these are our boys and girls. You have promised 30,000 jobs, 50,000 jobs. You have not given even 1,000 jobs till now. Kindly do justice to Kashmir, kindly do justice to these boys and girls. आरे अवहातु कुलगाम के मकामी लोगों ने PMGSY महकमा कुलगाम के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। लोगों ने अपनी परेशानी बताते हुए बताया कि काफ़ी अरसे से इनके इलाके में सड़क की हालत खस्ता है, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस सड़क की हालत पिछले कई सालों से ऐसी ही है, लेकिन आज तक इसे ठीक नहीं किया गया। तमाम लोगों ने DC कुलगाम से अपील की है कि सड़क का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जिंदाबाद डीसी साहब, जिंदाबाद PMGSY, PMGSY, यकार काम, PMGSY, PMGSY एक्शन, PMGSY AEE, PMGS काम, PMGS काम, PMGSY। याद गई आज 10-15 दो ब्रोट सैस यहाँ से नजत वो पान कि यहाँ अस बार बार अगर सम लिंक करो जबरदस्त फायदे दिवान ये गाँव दोन पोतन सम लिंक कर पान वन मसन जोड़न तो अस हकीकत वारिया प्रॉब्लम मतलब पकनस टिकटस मज गसन तो ये आए मसा मसा मे पे मतलब सेंक्शन
तो मगर ये हाल वुचन यह डिस्प्यूट मामल बन तमें आय कि यानी कि पडरपोर पे गो अर्ली ये त्रावन तो सहन कर गो मिसाल अति ये त्रोक डिस्प्यूट मामल बनो आहवट पे आव अर्र त्रावन यह युथी लिहाजा गुजारिश कर अगर वह त्रावन कम अज कम गि वरी 2 वरी नीर ये 10 दह 15 दह वो अगर तुम वो होत ददर कूट वत बहुत रात तथ वत पकान तथ वोथमुत मे तो अत मे वह नव त्रोमुत यानी तमें आज सो बिखरेमुत वन गो तथ हफ्ते लिहाजा सोच गुजारिश यह कि अगर ये त्रावन गो वो स्पेशल आयस मज त्रावन यह धांधली गई रोड गई फिक्र तरह यह कुछ कर पे अफसर पे अफसरन तम गन कि अगर अस तम कह जरूरत फरियाद कर लिहाजा मेहरबानी कर अगर श्रीनगर में ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पार्टी के सदर जगमोहन सिंह रैना ने हदबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्लियामेंट में हदबंदी रिपोर्ट में सिख बिरादरी को नज़रअंदाज किया गया, जो कि सिख बिरादरी के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इनका मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो वो इस बात पर भी गौर करेंगे कि आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं। बिल में जो बातें की गई हैं कि साहब रिजर्वेशन टू कश्मीरी पंडित्स ओनली माइनॉरिटी, जबकि यहाँ पर सिख्स जो है एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक अच्छा खासा ग्रुप जो जम्मू में भी हैं और कश्मीर में भी हैं। आप इस कम्युनिटी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और अगर रिकमेंडेशन करते हैं पार्लियामेंट के सामने तो ये पार्लियामेंट का काम है कि वो इसमें पूरी तरह से देखें, उन मेंबर पार्लियामेंट्स का काम है ये पूरी तरह देखें, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब दीज आर 2 बॉर्डर स्टेट्स, ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है। आप यहाँ किसी पॉपुलेशन को आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से इग्नोर करेंगे, द कॉन्सिक्वेंसेस विल नॉट बी गुड फॉर द नेशन। इस नेशन के लिए हर आदमी का हक है, यहाँ के माइनॉरिटी के लोगों का हक है। तो इसलिए हमारी ये फीलिंग है कि साहब ये जो 3 मेंबरी कमीशन जो यहाँ आया था, जिसमें हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और उसके अलावा जो के शर्मा जी भी थे हमारे यहाँ के, तो ये सभी लोग जो यहाँ आए, क्या इनको मैं ऐनक भेजूं? उनकी नज़रें कमज़ोर हैं। हम लोग उनसे 2 बार मिले, जबकि उन लोगों ने सबको बुलाया, हम लोग भी मिले। हम लोगों ने भी उनके सामने एक डाटा बेस्ड एक रिप्रेजेंटेशन दी कि साहब आप जब आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आप बाकी कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो माइनॉरिटी डिजर्व दिस। माइनॉरिटी इज़ ए नेशनल माइनॉरिटी इन इंडिया। हाउ कैन यू इग्नोर सिख्स इन जम्मू एंड कश्मीर? नॉन माइग्रेंट माइनॉरिटी क्या सिख्स नहीं थे? हम लाख बार ये कह चुके हैं, हम बहुत से कमीशन के सामने बात कर चुके हैं, होम मिनिस्टर से 5 बार मिल चुके हैं। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस? कि हम किस तरह से आपको ये सुनाएं कि हमारे साथ जस्टिस कीजिए? तो इसलिए हमारी यहाँ पर जो आज बात आपके सामने रखनी थी कि साहब ये डीलिमिटेशन, अभी असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, जो काफ़ी हमने देखा कि तैयारी शुरू हो गई है, बट डीलिमिटेशन कमीशन का 2 बड़े काम है। वन इज़ कि आप इसको जोग्राफिकली डिवाइड करें पूरे स्टेट को, जिसमें आप सारे जोग्राफी को रिप्रेजेंटेशन दें। इसमें कुछ सीटें थी, आपने हिंदू बेल्ट को भी बैलेंस करके एडिशन सीटें वहाँ दे दी, बट व्हाई कांट यू गिव टू द सिख्स? आप सिख्स को क्यों नहीं दे पाएंगे? तो मेरा ये सवाल है इस देश के सामने कि साहब आप इस माइनॉरिटीज़ को, जो यहाँ कश्मीर के हर हालात में 30 साल के इस हालात में यहाँ बड़ी परेशानी में रही, पर आप हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देंगे। इसलिए ये इलेक्शन जो करना होगा, मेरे को लगता है ये बेमानी होगा अगर आप सिखों को इसमें रिजर्वेशंस नहीं देंगे। आज सदारती इंतखाबात का नतीजा सामने आया, जिसमें द्रौपदी मुर्मू भारी मार्जिन से जीत गए, जिससे बीजेपी के सभी कारकुनान खुश हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी के सीनियर रहनुमा और नायब सदर जावेद कुरैशी ने कुपवाड़ा में कारकुनान के साथ इंतखाबात की जीत पर जश्न मनाया। इस दौरान कुरैशी ने द्रौपदी मुर्मू को इनकी जीत के लिए मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। जश्न मनाने का एक ही मकसद था कि आज जो राष्ट्रपति चुनाव था, जिसमें वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने एक उस महिला का नाम राष्ट्रपति के लिए रखा था
आज उसने जीत दर्ज की। ये हिंदुस्तान की तवारीख में पहली बार हुआ एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाली एक महिला आज पूरे देश के लिए मिसाल है। ये तब मुमकिन हुआ जब हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम थे। अगर और कोई पार्टी होती तो मेरे ख्याल में ये एसटी के साथ ताल्लुक रखती है। मेरे ख्याल में अगर कांग्रेस या और कोई हुकूमत होती तो ऐसे नामों को नॉमिनेट नहीं किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक गरीब को मौका मिलता है, इसलिए मैं अपनी तरफ से, अपने वर्करों की तरफ से, जिले कुपवारा की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। बीजेपी के जिला दफ्तर कच्ची छावनी में जनता दरबार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बीजेपी लीडर युद्धवीर सेठी ने लोगों के मसाइल सुने और उन्हें हल कराने का यकीन दिलाया। इस दौरान कई लोगों ने अपने मसाइल बीजेपी लीडर के सामने रखे, जिस पर उन्होंने तमाम मसाइल को गौर से सुना और उन्हें जल्द हल कराने का यकीन दिलाया। युद्धवीर सेठी का कहना था कि वो आवाम की मसाइल का हल के लिए इस तरह की तकरीबात मुनक्कद करते हैं। पंडित प्रेमनाथ डोगरा भवन के अंदर 2 बैठकें हुई, जिसमें पहली बैठक के अंदर मोदी एट द रेट ऑफ 20 द ड्रीम्स मीट डिलीवरी, जो एक बुक का उद्घाटन श्री रविंदर रैना जी 27 तारीख को जम्मू क्लब में करेंगे और वहाँ पे सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए जम्मू के वेस्ट और जम्मू ज़िला के दोनों प्रेसिडेंट विनय जी और मुनीष जी, साथ साथ में जो संयोजक बनाए गए हैं सेमिनार्स के, उनके साथ और मंडल प्रेसिडेंट के साथ बैठना हुआ और इस कार्यक्रम में विचार विमर्श किया गया। और दूसरी, आज जिस प्रकार से वीरवार है, वीरवार को पार्टी की तरफ से जो एक कार्य मिला है कि जम्मू पूर्व विधानसभा के यहाँ के जो लोग, शहर के लोग जिनकी समस्याओं को यहाँ पे सुना जाता है, आज भी यहाँ पर 12 बजे से 2 बजे तक इन समस्याओं को सुना गया, जिसमें खासकर से केनी जी, मंडल प्रेसिडेंट, महामंत्री जी, वाइस प्रेसिडेंट अरुण सेठी जी और बाकी पदाधिकारी भी साथ में रहे। और आज जो महत्वपूर्ण बात थी, जो डेवलपमेंट, जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स जो जम्मू के लिए, चाहे स्मार्ट सिटी है, चाहे लेक का प्रोजेक्ट है, जो लाए जा रहे हैं, इसके अंदर जिस प्रकार से जो लोग सफरर बन रहे हैं और जो जिन लोगों के मकान बीच में आ रहे हैं, कहीं की दुकानें बीच में आ रही है, उनका किस प्रकार से समय के साथ साथ भुगतान किया जाए, उनको सही जगह पे बसाया जाए। ऐसी घटनाओं के साथ साथ आज जो डेपुटेशन आए थे, कोई डीसी ऑफिस का डेपुटेशन था, कोई कॉरपोरेशन का, इन सब की समस्याओं को सुना गया और जल्द से जल्द समाधान किया जाए, इससे ऑफिसर से भी बात की गई। जनूबी कश्मीर के फॉरेस्ट कंजर्वेटर इरफान अली शाह ने पुलवामा और शोपियान अजला में कई इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान उनके साथ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर शोपियान मोहम्मद अयूब शेख और दीगर फॉरेस्ट अफसरान भी मौजूद रहे। इस दौरान PRIs, BDC मेंबरान और दीगर रहनुमाओं ने इस दौरे के लिए इनका शुक्रिया अदा किया। तो हायरिंग में आप गाड़ियाँ ले लीजिए और हायरिंग में हम उनकी वजह से ही जो है सरकार की बात आवाम तक पहुंचती है और बाकी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन तक पहुंचती है। जैसा कि आप जानते हैं, शोपियान फॉरेस्ट डिवीज़न जो है 2 मेन प्राइमरी रेंजेस पे मुश्तमिल है, शोपियान रेंज और रोमशी रेंज। रोमशी रेंज चूँकि एक वो रिमोट एरिया रहा है और एक चकर्ड हिस्ट्री रही है, हल्का सा कहीं ना कहीं पे एक कुछ पॉकेट्स, इसके ग्रे पॉकेट्स अभी भी है। हमारा जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का लैंग्वेज है उसमें इसको कहते हैं। तो एक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का रिव्यू लेने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, ताकि यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का जो ग्रिड है वो स्ट्रेंथन हो जाए। और फिर जो लैंड कंसोलिडेशन और बाउंड्री पिलर्स का जो काम चला हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, कि हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं अपनी बाउंड्री को और जितने भी एनक्रोचमेंट्स हैं उन्हें इन अ टाइम बाउंड मैनर उन्हें रिमूव करना चाहते हैं, तो उसका भी मैंने रिव्यू किया और उसके लिए भी हमने जो है स्पेसिफिक। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने बारामुल्ला में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस दौरान लोगों की एक बड़ी तादाद वहां देखने को मिली। इस दौरान अवाम की तरफ से उनके हक में नारेबाजी भी की गई और हार पहनाकर उनका खैर मकदम किया गया। इस दौरान उन्होंने कई मसाइल पर बातचीत की। साहब, खुर्शीद साहब,
ऐसा तुझा बंदू 700 मज नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस चूर कर नौजवान तम सात द्रामत सारी द्रामत तम सात बनो मफ गोड मुसलमान तंजीम द्राए ब्रो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट कर नाव तमन वोत भरोस अमे वोट पे तमो तुल बंदूक तुल तमो मगर सन 1.5 लाख बच गई खबर पे सुई नब त्रट पे मगर घर हिल दजान पे इंसान कोशिश करान शड़ी बनावनस देखो वो अपनी जान बचाते हैं, बचाने दो भाई, क्यों नहीं बचाने दोगे? बेचारे बूढ़े हो गए हैं, वो दूसरी ने तो अपनी पार्टी खत्म कर दी, फिर अब उसने अब उसको अपनी जान बचाने तो दो, बचाने दो भाई। यासीन साहब ने खुद अदालत में कुछ एक्सेप्ट किया, अदालत ने उस पर उनको उसकी सज़ा सुनाई और मुझे उम्मीद है कि महबूबा जी की बहन ने जो उनकी पहचान की है कोर्ट एक लीनियंट व्यू लेगा, क्योंकि उस वक्त जज्बात लोग उनके थे जिस वक्त वो हुआ। 87 में तो सबको पता है मोहम्मद यूसुफ शाह साहब लड़े, हमारे अमेरा कदल से लड़े, जहां से मैं लड़ता था बाद में मफ के कैंडिडेट के तौर पर। जब उन्होंने जीता था, लोगों की जमा कबीर ने उनको वोट दिया था, लेकिन जब उनको ऐलान किसी और का किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार का, तो वो सलाहुद्दीन बन गए। उन्होंने फैसला किया, यासीन साहब उनके एजेंट थे, तो ये तो सबके सामने बात है। अल्लाह के फजल से मुझे उम्मीद है कि वही नहीं जो कायदीन बंद है, मुझे उम्मीद है जो नौजवान बंद है, बाकी लोग जो बंद है, हमारी कोशिश है कि सबको रहा किया जाए। अपनी पार्टी लीडर और रहनुमा एमएलए यावर अहमद मीर ने आज बारामुल्ला में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में सारा कारोबार खत्म हो गया है। उन्होंने इस दौरान पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधा। जो इंटरनेट बंद रखा हुआ था, शायद यहाँ बड़े बुजुर्ग को अभी तक इंटरनेट की शायद उतनी समझ नहीं है, मुझे खुद भी उतनी समझ नहीं है। बड़े बड़े कारोबार चौपट हो गए, तबाह हो गए। मगर फारूक साहब, अगर 370 वापस लाने का कोई रास्ता आपके पास है तो मेहरबानी करके हमें बताइए। हम आपके साथ साथ नहीं, हम आपके पीछे चलेंगे, मगर सच का रास्ता बताइए। अगर ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और जब आपसे बात की जाती है आप कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट से बहाल होगा, जब अल्ताफ साहब से बात की जाती है वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से बहाल होगा, जब पीडीपी वालों से बात की जाती है वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से बहाल होगा, तो फर्क क्या है? तो इख्तिलाफ किस बात का है? सुंबल सोनावारी में इंटर्नीज ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल के साथ मिलकर एक रोजा सफाई मुहिम का इनाकाद किया। इस दौरान एक रैली भी निकाली गई जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मुहिम में तुलबाओं ने इसमें जोश व जज्बे के साथ शिरकत की। इस दौरान क्लीन वैली ग्रीन वैली के नारे भी लगाए गए। इस दौरान कहा गया कि इस मुहिम का बुनियादी मकसद एक मजबूत पैगाम देना था, माहौल को गंदगी से बचाया जाए ताकि कोई बीमार भी ना हो सके। हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर IASC के स्टूडेंट्स हैं और हम यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बीएड प्लान होता है उसमें हमारा इंटर्नशिप होता है। तो हम यहाँ पे है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल, हमारा ये 12 डेज़ का इंटर्नशिप है। नाउ हमने डिसाइड किया है अकॉर्डिंग टू आवर बीएड प्लान कि हम यहाँ पे एक ड्राइव करेंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करेंगे। तो हमने परमिशन मांगी है प्रिंसिपल सर से, हमने आज क्लीननेस ड्राइव की है इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल। और हमने जो ये ड्राइव की जिसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, स्टाफ मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है, इसका मुद्दा और मकसद ये है कि हमें अपने माहौल को साफ़ रखना चाहिए और जो भी आपस में गंदगी डाल रहे हैं उसको साफ़ रखना चाहिए, और जो डोमेस्टिक वेस्ट्स निकल रहे हैं उनको हमें डस्टबिन्स में लगा के बचाना चाहिए, सो दैट जो भी आजकल माहौल में गंदगी है फैला रही है, चाहे वाटर बॉडीज़ है, चाहे बाकी सारे इश्यूज़ है, वो उनसे हम बच सके। और एक और ये है कि हमारे कुरान में भी लिखा गया है कि सफाई आधा ईमान है, तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे टाउन को। हम क्लीन इंडिया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट क्लीन इंडिया। तो जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर एक किया, खुद किया, बच्चों को उनको इस्तेमाल किया, खुद भी सफाई की, तो इट इज़ अ इंडिकेशन कि बच्चों को दिया इन्होंने एक पैगाम
कि हम वी वांट दैट इट शुड बी अ क्लीन इंडिया। बेसिकली ये है ना, बेसिकली अनलेस एंड अनटिल हम अवेयर उनको नहीं कर लेंगे, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस, जो जैसे सड़कों से निकले लोगों को हम अवेयर इसी से कर रहे हैं। जुलाई में पीडीपी का यौम तासीम 3 अलग अलग खित्तों में मनाई जाने पर आज अनंतनाग में पार्टी लीडर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बैग की क़यादत में साउथ कश्मीर के सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग की गई, जिस दौरान कई मसाइल पर बातचीत की गई। इस दौरान कहा गया कि मकसद है कि पीडीपी का जो फाउंडेशन दिन का जश्न मनाना है और इसे याद करना है। ज्यादा पूरे देश और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि कश्मीरियों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनका साथ इसलिए दिया कि वो 5 अगस्त की पार्लियामेंट की कार्रवाई जम्मू कश्मीर के मुतालिक जो है वो रिजेक्ट करती है। अगर किसी में ये दम है और पार्टीज में, तो वो आज ही कहें कि अगर वो असेंबली में पहुंचे तो वो 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है उसको रेस्टोर करने के लिए सपोर्ट करेंगे, खड़े हो जाएंगे उनको, तो हम मानेंगे कि वो वाकई दिल जान से वो रेस्टोरेशन चाहते हैं। करना कि ये बातें करना कि डीडीसी नहीं दे सकती है, हम इसको फोरम बनाएंगे इस आवाज में और ताकत डालने के लिए, इस आवाज में और जान डालने के लिए, ताकि देश और दुनिया को पता चल जाए कि 5 अगस्त को जो हुआ वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भेज के उसको रिजेक्ट किया। तो हमारा था कि हम सिर्फ श्रीनगर में करते थे पूरे कश्मीर का जी। तो जहाँ तक सेंट्रल कश्मीर, श्रीनगर बडगाम का सो फार एज दे आर कंसर्न, वहाँ खुद महबूबा जी और गुलाम नबी लोन मंजूरा साहब जाएंगे। तो मकसद है कि पीडीपी का जो फाउंडेशन डे है इसको सेलिब्रेट करना, याद करना कि ये क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, और खासकर प्रेजेंट सिचुएशन में 28 जुलाई 11 बजे साउथ कश्मीर की मुफ्ती साहब के मकबरे बिजबिहाड़ा। नाजरीन, आखिर में एक नज़र फिर आज की कुछ खास खबरों पर। श्रीनगर के खानियार विलेज में आगजनी का वाक़ा पेश आया, 3 घर समेत दारुल उलूम और मैरिज हॉल भी शामिल। फिनांस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों का एहतजाज जारी, मुजफ्फर शाह ने बीजेपी हुकूमत पर साधा निशाना। आरे अवहातु कुलगाम के लोग सड़क की खस्ता हालत से परेशान, लोगों ने सड़क पर जल्द काम शुरू करने की अपील। और ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हदबंदी पर उठाए सवाल, जगमोहन सिंह राणा ने सिख बिरादरी को नजरअंदाज करने पर लगाए इल्जाम। जेकेसी के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप इसी तरीके से देखते रहिए जेकेसी न्यूज़। अल्लाह हाफिज।